अभी तो हम देख रहे हैं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, यहाँ है ना सो टिप टॉप बेल बटम का ये ज़माना है। आप जानते हैं कि अंबेडकर जी कहते थे कि पहले शिक्षा की परम आवश्यकता है। कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय में कहीं न कहीं कमियां हैं, खामियां हैं। सुदूर देहाती क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे बहुत ही परिश्रमी होते हैं और हमको सबसे अच्छा यहाँ का जो है ना इनके स्कूल का हमको यहाँ मैनेजमेंट अच्छा लगता है। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के पातेपुर में गुरुमंत्रा पब्लिक स्कूल आज नमा स्थापना दिवस अपना मना रहे हैं। सैकड़ों के संख्या में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और दर्जनों के संख्या में विद्यालय परिसर में कई अतिथि आए हैं जो विद्यालय के स्थापना दिवस में अगर बच्चों को मनोबल बढ़ाया है। सबसे पहले मैं विद्यालय के संस्थापक सत्यप्रकाश जी से बात करेंगे। जिस तरह से सुदूरवर्ती क्षेत्र में आपने इस विद्यालय की स्थापना की है और विद्यालय का आज नमा स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसकी सबसे पहले शुभकामनाएं। और इस क्षेत्र में इस विद्यालय को चलाने में खासकर सुदूरवर्ती देहात क्षेत्र में क्या परेशानी होती है और नमा स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या बताएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए आपके पास साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान होना चाहिए और किसी भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसको साइकोलॉजिकल कैसे बच्चे को हम अपने माहौल के अनुसार उसको ढालें। आप जानते हैं कि यह रस्टिक एरियाज है, सुदूर देहाती क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे बहुत ही परिश्रमी होते हैं, लेकिन सही विद्यालय नहीं होने के कारण आज से 9 बरस पहले बच्चे सही तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। जब से यह विद्यालय की स्थापना हुई तब से इस स्कूल के बच्चे, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ मेडिकल में चले गए हैं, कुछ जनरल कॉम्पिटिशन पास कर चुके हैं। यह 9वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में यह विद्यालय चल रही है। इस विद्यालय में क्या कहते हैं आवासीय की भी सुविधा है, विभिन्न रूटों में क्या कहते हैं वाहनों की व्यवस्था है और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी पर भी जोर दिया जाता है। बिल्कुल, सुदूर देहात क्षेत्र होने के बावजूद भी कड़ी मशक्क़त के बाद विद्यालय आज नवा स्थापना दिवस मना रही है, जो अपने आप में एक गौरव का क्षण है। किसी भी संस्थान का स्थापना दिवस मनाना काफ़ी खुशनुमा पल होता है। कई और अतिथि हैं समस्तीपुर से आए हैं और विद्यालय में आपने एक प्रोजेक्टर गिफ्ट किया है छात्र छात्राओं के लिए, उनके डिजिटल पढ़ाई के लिए। क्या बताएंगे, क्या सोच कर आए हैं और क्या आपने विद्यालय को दिया है? पहला नंबर तो आप ये लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपने है सो एक आयोजन में आपने आया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और रह गई बात ये विद्यालय का जो 9वां स्थापना दिवस है, हमें यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यप्रकाश जी हम लोगों को है सो यहाँ आमंत्रित किए और हमने आया बहुत हमको अच्छा लगा। और हम एक चीज़ हम अभी देख रहे हैं कि जो सुदूरवर्ती देहात में भी लोग जो है ना शिक्षा पाने के लिए लोग तो लालायित हैं, क्योंकि बगल में हम देखे हैं कि ये गुरुमंत्रा पब्लिक स्कूल के बगल में भी सरकारी विद्यालय है। आखिर सरकारी विद्यालय में लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आज कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय में कहीं न कहीं कमियां हैं, खामियां हैं, तब तो माता पिता जो पेरेंट्स हैं आज है सो गुरुमंत्रा पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं। और हमको सबसे अच्छा यहाँ का जो है ना इनके स्कूल का हमको यहाँ मैनेजमेंट अच्छा लगता है कि देहात में रह करके देहाती कल्चर में रहते हुए भी ये स्कूल का जो है ना ये जितने भी है सुसज्जित तरीके से चला रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि आप है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हैं और आपने इस स्कूल का मुआयना किया, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और मैं तमाम इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को अगर उच्च शिक्षा देना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक बार गुरुमंत्रा पब्लिक स्कूल जो एक सुदूर देहाती क्षेत्र में पड़ता है, इसका ज़रूर एक बार आप है सो भौगोलिक जो है सो है ना सत्यापन ज़रूर करें, वो मुआयना करने के लिए ज़रूर आए और देखिए कि हमारा बच्चा इस स्कूल में है ना जस्टिफाई होता है कि नहीं। जो बात है अभी तो हम देख रहे हैं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, यहाँ है ना सो टिप टॉप बेल बटम का ये ज़माना है, इतना हाई फाई है ना सो वो करेगा स्कूल रहेगा, वहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ चलेगी नहीं। जो बात है, लेकिन क्या है फ़ी के नाम पर आपको 3,000 5,000 10,000 रुपया लिया जा रहा है और माँ बाप भी बड़ा खुश हो जाते हैं कि नहीं भाई ये जो है ना हम सेंट पॉल में पढ़ा रहे हैं, हम ये सनशाइन स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे माँ बापों के आँखों पर ये पट्टी है ना सो लगा हुआ है, मैं ऐसे पेरेंट्स को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नहीं, आप जो है टिप टॉप पर मत जाइए। आप जो है अगर सुदूर देहात में भी ही अगर कोई स्कूल अच्छा है
जैसे गुरु मंत्रा पब्लिक स्कूल में आकर के हमको बहुत अच्छा गुड फील महसूस हो रहा है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए और विजिट करने के बाद आप अपने बच्चे को, यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दे सकते हैं भाई। कहीं आपको 5,000 10,000 रुपया खर्च हो रहा है और कहीं आपको मिनिमम कॉस्ट में अगर आपको बच्चे को अगर है ना इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई मिले, उसके साथ साथ अगर है ना हिंदी लिटरेचर का भी अगर ज्ञान मिल जाए तो आपको पढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के संस्थापक और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारे सतप्रकाश जी हैं, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और रह गई बात, आपने बोला कि प्रोजेक्टर का, तो हम लोग एक ज़िला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। समस्तीपुर जिला कोर कमेटी के तरफ से हम लोगों ने ये है ना क्या कहते हैं निर्णय लिया कि भाई जब किसी को कुछ देना ही है तो इस स्कूल में एक प्रोजेक्टर दे दिया जाए, जिससे यहाँ के बच्चे, सुदूर देहात में ये स्कूल है, आखिर देहाती बच्चे को भी तो उसका है सो लाभ मिलना चाहिए। यही हम लोगों का एक बिल्कुल सीधा तौर पर बताया जाता है कि कई ऐसे विद्यालय खुल गए हैं जहां शिक्षा ही नहीं, उचित शिक्षा मिलती नहीं है। हाई फाई का ज़माना है, ऊंची छत के नीचे बच्चे की क्या पढ़ाई होते हैं इसका कोई पता नहीं चल पाता, अभिभावक उसको नहीं जान पाते हैं। अब सीधे तौर पर वहां नामांकन तो करा देते हैं लेकिन वहां बच्चे ठगा महसूस करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से एक अच्छे स्कूल का चयन करें जहां अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके। वो है समस्तीपुर ज़िले के हसनपुर प्रखंड के पातेपुर में गुरु मंत्रा पब्लिक स्कूल, जो रेसिडेंटल भी है। यहाँ अच्छे उच्च तरीके से उच्च स्तर के शिक्षक भी रखे गए हैं जिनके माध्यम से अच्छी पढ़ाई की जाती है। कई बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इससे बात करने का प्रयास करेंगे। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 5 में। क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार है। इस विद्यालय में पढ़ते हो, यहाँ क्या सब सुविधा मिलती है, कैसी पढ़ाई होती है? यहाँ पे पढ़ाई तो अच्छी होती है, हम लोग को जितनी सुविधाएं चाहिए वहाँ यहाँ पे सब मिलती है। बिल्कुल, स्थापना दिवस है, विद्यालय का नवा स्थापना दिवस है। आज किस प्रतियोगिता में भाग लिया है तुम जिसे प्राइज मिला है? हम स्पीच में भाग लिए थे। किस विषय पर स्पीच दी थी? वुमेन एम्पावरमेंट। कैसा फील कर रही हो, कितने दिनों से स्कूल में पढ़ रही हो? सर हम इस विद्यालय में 6 साल पढ़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा महसूस लग रहा है। बिल्कुल, तो 6 साल से इस बच्ची इस विद्यालय में पढ़ रही है, काफ़ी अच्छा फील कर रही है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शिवानी कुमारी। आज स्थापना दिवस के अवसर पर कौन से प्रतियोगिता में भाग ली थी? स्पीच एंड डांस। कौन सा स्पीच? दो स्पीच दो। अर्थ डे पे, वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस टुवर्ड्स द अर्थ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। माय नेम इज रजनीश कुमार। पूरा इंट्रोडक्शन बताओ तुम्हारा। माय नेम इज रजनीश कुमार। माय फादर्स नेम इज नरसिंह दास। माय मदर्स नेम इज सुधा देवी। आई लिव एट गरपुरा। माय नेम इज दुर्गा कुमारी। माय फादर्स नेम चंद्र देवी यादव। माय मदर्स नेम लाल दुलारी देवी। आई लिव गढ़वाड़ी कुरबा। छात्रा के अलावा यहाँ पर और कई जो अतिथि हैं जो विद्यालय में आए हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से देहाती क्षेत्र में यह विद्यालय है और ख़ास करके आप लोग भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो क्या सब परेशानी आती होगी और आपने यहाँ विद्यालय में आकर क्या सब देखा? देखिए, सबसे पहली बातें होती जो एक गांव में जो स्कूल होता है सो और शहर में स्कूल होता है सो, दोनों में हमेशा डिफरेंस होता है। जो चीज़ जल्दी शहर में पहुंच जाता है वो चीज़ गांव में आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो धीरे धीरे यहाँ जो व्यवस्था है वो बदलाव होगी और धीरे धीरे क्रांति आएगी। आप जानते हैं कि अंबेडकर जी कहते थे कि पहले शिक्षा की परम आवश्यकता है, तो शिक्षा तो हम प्रकाश में ले सकते हैं। अब धीरे धीरे गांव में भी प्रकाश आ गई है, स्कूल में भी प्रकाश आया है। अब हम पढ़ाई में हम लोग और हमारे समाज लोग और वंचित लोग और आगे बढ़ेंगे, यही कहना चाहूँगा। क्या संदेश देंगे सर सुदूरवर्ती देहाती क्षेत्र के विद्यालय के लिए? मैं यही देना चाहूँगा कि वो जिस तरह अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह समाज के कोई भी बच्चा हो, कोई भी समाज से हो, कोई भी मतलब अलग अलग कास्ट से होते हैं, जो बिहार में सिस्टम है कास्ट का सिस्टम, वो चीज़ के हटा के यहाँ में शिक्षा को एक मंदिर के रूप में देखा जाए और उसको हर बच्चा को एक समान शिक्षा देने की और एक उच्च क्वालिटी की हम शिक्षा देने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। यही मेरी तात्पर्य है कि समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा दिया जाए और इससे समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और उस परिवार का विकास होगा और उस गांव का भी विकास होगा। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो अंधकार में भी प्रकाश ला सकता है, इसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं। और शिक्षा होगा तो वह राज्य का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट का डीएम भी बन सकता है, एसपी भी बन सकता है, बीडीओ भी बन सकता है और इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसमें यही ताकत है, एक शिक्षा ही ऐसा ताकत है जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसमें बहुत ताकत है।
बहुत ताकत है। जितनी दूरी उसकी ऊंचाई चाहे आप उस शिक्षा से पा सकते हैं। चाहे इस देश का साइंटिस्ट बनना हो या मंगल ग्रह पे जाना हो, चांद पे जाना हो, उस सब के लिए शिक्षा आवश्यक है। और शिक्षा के बिना किसी चीज़ की कल्पना करना कोरी कागज़ के बराबर है। तौर पर शिक्षा के बिना सब चीज़ बेकार होता है, ऐसा सर का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में अभिभावक को अपने बच्चों को निश्चित रूप से उच्च शिक्षा दिलाएं, जिससे एक अच्छा व्यक्ति बन सके। अच्छा व्यक्ति बनने के बाद एक अच्छा देश का निर्माण कर सके, एक अच्छा गांव का निर्माण कर सके और एक अच्छा राज्य का निर्माण कर सके, तभी शिक्षा का महत्व होता है। ऐसे में निश्चित रूप से आप अपने छात्र छात्रा आप अपने बच्चों को एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाएँ जहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। जैसा कि हमें आमंत्रित किया गया था जीपीएस गुरु मंत्रा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब के द्वारा, और हमने इस स्कूल को आया और मुआयना किया, तो देख रहे हैं कि सुदूर देहात में जिस तरह की व्यवस्था इन्होंने सत्यप्रकाश बाबू जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं जिन्होंने किया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने अपने समाज में अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए जो इन्होंने निखारा है अपने स्कूल को, शायद ही इस सुदूर देहात में इस टाइप के स्कूल देखने को मौका मिलता है। और यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे कि ये पूरी तरह शहर की कल्चर धीरे धीरे इन्होंने रखते जा रहे हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 9वां स्थापना दिवस है और यहाँ के बच्चे काफ़ी स्कूलिंग करके 9 सालों के अंतर्गत काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट भी किए हैं और अच्छा जगह वो सिलेक्शन भी हुए हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह का सत्यप्रकाश सर जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, गुरु मंत्रा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनकी विज़न क्लियर है कि हमें जो चीज़ें शहर में मिलता है, जो चीज़ें शहर के पब्लिक स्कूल में होता है या बड़े अच्छे स्कूल में होता है, जिसमें वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा होता है, बड़े बड़े उसकी प्रचार होते हैं और अंदर की व्यवस्था देखा जाए तो पढ़ाई वहाँ पे नहीं होती है। सिर्फ नाम पे बच्चे को और अभिभावक को पैसा लिया जाता है और उस अकॉर्डिंग उनको पढ़ाई नहीं मिलता है। तो इनका एक सपना है कि हम अपने सुदूर देहात में एक ऐसी व्यवस्था रखें, एक ऐसी व्यवस्था करें जो व्यवस्थाएँ शहर में हो रही है और ये व्यवस्था मैं यहीं दूंगा। तो यहाँ से जो शहर दूर लोग जाते हैं, बच्चे अभिभावक उनके साथ रह के पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा खर्च होता है और आगे चल के बच्चे को पढ़ाने में नहीं सकते अभिभावक। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी उपाय है और सबसे बड़ा इन्होंने एक बहुत ठोस कदम उठाया है कि जो गरीब तबके के अभिभावक हैं, जो अपने बच्चे को शहर तक नहीं भेज सकते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा निश्चित तौर पर ये समुचित व्यवस्था इन्होंने किया है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था हमारे शशिभूषण बाबू के द्वारा किया गया है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगेगा कि आने वाला टाइम में मुझे लग रहा है कि 10वां स्थापना दिवस में अगर हम आते हैं तो शायद ये शहर का पूरी तरह वातावरण यहाँ कंप्लीट मिलेगा। और मैं संदेश तो यही देना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ के अभिभावक हैं, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप ज़रूर अपने बच्चों को एक बार, अगर आप पढ़ाने के लिए नहीं आते तो एक बार यहाँ पे आप सर्च करें, एक बार यहाँ के स्कूल के शिक्षक से मिलें, एक बार डायरेक्टर से बात करें। निश्चित तौर पर आपको शहर जैसा माहौल दिखेगा और आपको माहौल दिखेगा तो निश्चित तौर पर अपने बच्चे को यहाँ दें और आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की 100% इस गुरु मंत्र पब्लिक स्कूल के माध्यम से 100% कामना करते हैं कि निश्चित तौर पे आपकी उज्जवल भविष्य आपके बच्चे को होगा।